कौन डिफाइन करेगा कि कितना % लैंड टूरिज्म को जाएगा? बिकॉज देर आर रूल्स। जब इस पे जो लीज डीड बनता है, जब भी लीज बनता है उस पे लिखा गया है कि इतना पोर्शन ऑफ द लैंड इज प्रोटेक्टेड फॉर प्लांटेशन। उस प्लांटेशन के अंदर में अगर कोई इतना भी एनक्रोच करे या एक्स्ट्रा बनाना चाहे उसको टी बोर्ड के थ्रू से, एप्लीकेशन के थ्रू से जाना पड़ेगा और प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा उस चीज को। तो ये 15% जो लैंड है जो आपने टी टूरिज्म को दिया है वो आप कहां से डिफाइन करेंगे? क्योंकि टी का जो प्लांटेशन एरिया है, नथिंग मोर और नथिंग लेस यू कैन एनक्रोच। टी के लिए है तो आप वहां पे रबर भी नहीं प्लांट कर सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा अल्टरनेटिव नहीं प्लांट कर सकते उस चीज पे। हाउ कैन यू टेल दिस 15% ऑफ लैंड इज अनयूटिलाइज्ड फॉर टी? और हैव यू टेस्टेड दैट? एंड ऑल दोस एरिया वेयर दिस टी प्लांटेशन आर देयर, दैट हैज बीन टेस्टेड साइंटिफिकली, that has been tested and protected and projected, and it has been in the industry and trade and it is earning. And even if you want to extend, थोड़ा सा अगर आपको extend कराना चाहते हो उस टी एरिया जोन के क्षेत्र से, उस चीज को भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा, सॉइल टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये now 15%, now 30%. How you can add this 30% of industrialists into that tea plantation belt? Even if it is uprooted, not work, not functioning, you have to go through the procedure of law. You have to follow that. So कोई भी अगर चाहेगा कि मुझे 30% लैंड को यहाँ पे टी प्लांटेशन है, हो नहीं रहा है, हम जाके वहां पे होटल बनाएंगे, ये टी का रूल्स पे, टी बोर्ड के रूल्स पे नहीं है इस चीज को। तो दैट हैज टू बी डिटरमाइंड। और किस एरिया में लोग रहेंगे, क्योंकि जब ब्रिटिश ने यहाँ पे, इफ वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल फैक्ट, जब 200 साल भारत में ब्रिटिश ने राज्य किया, अभी 150 साल से मोर देन 150 years वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ टी इन दिस रीजन 150 years। भारत स्वतंत्र हुए 80 साल भी नहीं हुए और टीएमसी आए हुए कितना साल हुए? नाउ दे आर गोइंग टू डिटरमाइन आवर फ्यूचर, आवर लैंड। जब ये पोर्शन, जब ये क्षेत्र, दार्जिलिंग का क्षेत्र और डुवर्स का क्षेत्र आधा नेपाल से है, आधा भूटान से है, ये तो फैक्ट है ना, मानना पड़ेगा, यू कैन नॉट हाइड दिस। आधा सिक्किम से, सिक्किम इंडिपेंडेंट देश हुआ करता था, सबसे लेके यहाँ पे सैनिटोरियम तो बनाया था, तब जाके ब्रिटिश ने लैंड टेस्ट किया, टी लाया, यहाँ पे प्लांटेशन किया, तब से लेके अभी तक का हिस्ट्री है। जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे इतना पोर्शन ऑफ द लैंड विल बी प्रिजर्व फॉर फॉरेस्ट, 20-30% विल बी फॉर द पीपल, जो जहां पे है वहीं पे रह रहा है, तो उनके लिए है करके डिटरमाइन किया। तो ये इंडिया का गवर्नमेंट, देश का संविधान तो हम यहाँ से नहीं हटा सकता। हाउ दे कैन रिमूव अस फ्रॉम दिस प्लेस? टीएमसी गवर्नमेंट, इनका गवर्नमेंट तो आज है, कल बीजेपी आएगा, परसों कांग्रेस आएगा, तो एज एंड व्हेन दे कम दे विल इरेडिकेट अस फ्रॉम आवर प्लेस। कैसे? सो दीज आर द हिस्टोरिकल फैक्ट्स। पहले इस चीज को समझना जरूरी है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ बोलना चाहती हूँ कि बंगाल गवर्नमेंट, since our land, this region has been merged within the Bengal when Britishers left India, Absorb Act के हिसाब से हमें मर्ज करके चला गया। Thereafter we became the part of Bengal। हम लोग बंगाल के भी नहीं थे, इंडिया का भी नहीं थे। तब अगर चाहते इंडिपेंडेंट कंट्री, जिसको लीज दे रहे थे सिक्किम को, जिसको लीज दे रहे थे भूटान को, बहुत सारे ट्रीटीज के अकॉर्डिंग, वो देश अगर वापस ले जाना चाहते थे तो ब्रिटिश के हाथ से ले जाते। Nobody took us and we were finally merged with the Bengal। और इस रीजन को, दार्जिलिंग डुवर्स का चाय का रीजन को, ये क्षेत्र को बनाने में बंगाल सरकार के छोटा भी हाथ नहीं है, थोड़ा सा भी हाथ नहीं है। यहाँ पे हमारे पुरखों ने सींच के, ब्रिटिशर्स के टाइम पे कितना वो लोग था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमें यहाँ पे नौकर बनाया, भारत स्वाधीन हुआ, अब इंडिया का गवर्नमेंट भी हमें स्वाधीन, वो हमारे स्वतंत्रता के हिसाब से रहने नहीं दे रहे, हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स नहीं दे रहे। क्योंकि अगर हम लोग हिस्ट्री का बात करते हैं, अगर कोई भी राज्य किसी राजा ने जीतता है तो उस क्षेत्र को उसके अंदर का सिटीजन्स के साथ वो लोग ले जाते हैं ना अपने देश में लेके, जब तभी तो ग्रेटर इंडिया बना।
इसका मतलब ये हुआ कि हम इस क्षेत्र पे थे ऑलरेडी, यहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, रह रहे थे, अपना पुरखों के टाइम से हम इस एरिया पे थे। तब ब्रिटिश आया, ब्रिटिश आके यहाँ पे कुछ उनका हिसाब किताब से प्लांटेशन किया, तो ब्रिटिश ने हमें अडॉप्ट किया। हम लोग यही थे, हमारे साथ में उन्होंने काम किया, हमारे पुरखों ने यहाँ के रोड, ये के सारे टी गार्डन वगैरह बनाया। देयर आफ्टर वी आर मर्ज टू इंडिया। नाउ Indian government is saying that the land is there. Bengal government is saying land is there. The property inside is natural resources, power, hydroelectricity, everything is theirs. और यहाँ के लोग तो बाहर का, हम लोग मतलब अपने जहाँ से आए थे वहाँ हम लोग जाएं, उनका मतलब क्या है? हमारे चीजों का, हमारे ये टेरिटोरी का, ज्योग्राफिकल बाउंड्री का उनको प्यार है, हमारे यहाँ के क्षेत्र का रिसोर्सेस को उनको पसंद है। यहाँ के रहने वाले गोरखा, आदिवासी, कोचे, मेचे, ट्राइबल्स सब उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। देयरफॉर इस तरह का हम लोग सप्रेशन सहते सालों गुजर गया। कोई नेता आता है, कुछ चीज में नेगोशिएट करते हैं, फिर हमारे इश्यूज छोड़ देते हैं। ये आदत हो गया। भारत सरकार को भी पता है, बंगाल सरकार को भी पता है कि ये नॉर्थ बंगाल के इन लोगों को हम लोग कैसे इनके ऊपर राज करें, इनको यहाँ से कैसे भगाए, उनके प्रॉपर्टी कैसे हड़पे, उनको यहाँ से कैसे भगा के बाहर भेजे, उनके रिसोर्सेस कैसे छीने। तो स्लोली सप्रेशन आप देखिए। बंगाल सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया, निजेर गृह निजेर भूमि। ये 2011 के बात है। निजेर गृह निजेर भूमि के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि बंगाल में जितना भी लैंडलेस होमलेस लोग हैं उनके लिए वो लोग लैंड देंगे। वो होमलेस लैंडलेस मतलब हम तो लैंडलेस नहीं है, हमारा हिस्ट्री तो अलग है। तो होमलेस को लैंड देने में उन्होंने जितना स्कीम्स वगैरह तैयार किया है यहाँ पे, जिसपे 6 लाख हाउसेस को उनको पूरा करना है। निजेर भूमि के अंडर में जाके 6 लाख हाउसेस विद इन दिस स्टेट तैयार करना है। उस पे हमें मर्ज कर दिया। कैसे मैं बताऊं आपको। इस पे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? निजेर भूमि का वही लोग हैं जो लोग अभी 5 डेसिमल के पट्टा की बात कर रहे हैं। सब डिविजनल ऑफिसर से लेके, सभापति से लेके, बीडीओ से लेके, कर्म अध्यक्ष से लेके, डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल रजिस्ट्रार से लेके, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर से लेके, लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स, ये सब लोगों को अभी जो इम्प्लीमेंटेशन में है उस पे ही देखिए, ये निजेर भूमि के अंडर में ही आप लोगों को मिल जाएगी। नेट पे ढूंढिए, उसी टाइप का डिटेल्स है। क्लस्टर अप्रोच, जिसका जमीन नहीं है, जिसका घर नहीं है, जो लैंडलेस है। लैंडलेस मतलब तो वो है ना रिफ्यूजी, बांग्लादेश से भाग के आया हुआ, भूटान का रिफ्यूजी, नेपाल का रिफ्यूजी। हम तो रिफ्यूजी नहीं है, हम तो बांग्लादेश से भाग के आए हुए नहीं है, हम तो पाकिस्तान से आए के नहीं। However, this land is so important. This region connects Chicken Neck, entire Northeast. This region connects rest of the nations. South Asian region को हम लोग कनेक्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी हमारे पास हैं। तो ये रीजन इतना इंपॉर्टेंट है। टी टूरिज्म, टिम्बर इतना इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन इतना इंपॉर्टेंट है। ये सब देखते हुए बंगाल का नजर हमेशा नॉर्थ बंगाल के ऊपर ज्यादा पड़ते हैं। तो यहाँ पे तो बात क्या हुआ ना, निजेर भूमि निजेर गृह के अंदर कि क्लस्टर हाउस लैंडेस को देना पड़ रहा है, जिसपे से क्वार्टर होगा, लाइन से क्वार्टर होगा। ये मैं टी टूरिज्म टी वाले की बात नहीं कर रही हूँ, ये बंगाल का निजेर गृह निजेर भूमि का अपना स्कीम है। देयर आर वेरियस स्कीम्स अमॉन्ग देम। तो ये सब चीजें होते होते इन्होंने क्या किया कि इसको इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया, और इन चीजों से लाते आगे जाके इन्होंने 2023-19 में इन्होंने टी टूरिज्म की बात की है। टी टूरिज्म में अभी सर ने आप लोगों को सारे डिस्क्रिप्शन दिया है, कितना हार्मफुल है, कितना घातक है टी टूरिज्म। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, टी प्लांटेशन का एरिया टेस्टेड है साइंटिफिकली, और इसका जो एंसिलरीज एरिया है जो टी के लिए प्रॉपर नहीं है, जैसे जो नाला होता है, जोड़ा होता है, खोला होता है, जैसे कुछ एरियाज होते हैं, उस एरिया को टी टूरिज्म में कन्वर्ट करो बोला है। उस एरिया को जो साइंटिफिकली टेस्टेड नहीं है कि ये प्रोडक्टिव है टी
टूरिज्म के लिए, उस एरिया कितना परसेंट है उस क्षेत्र में, उन क्षेत्रों को आपको टूरिज्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ढूंढ के। ये नहीं कि यहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है, कल को एक कंपनी आए इसको उड़ा दिया और लीज में भी सब लीज कर दिया, उड़ा दिया, किसी और को दिया। ऐसे ही कंचन व्यू का हुआ है दार्जिलिंग में, उसके लिए भी हमने बहुत काम किया है। इस तरह से टी टूरिज्म 19 में इन्होंने डिप्लॉय कर दिया। 15% लैंड तो जाएगा टी टूरिज्म को। हम लोग सब खुश हो गया टी टूरिज्म से। तो इनकम पर कैपिटा, इस पे टी टूरिज्म में ये बोला गया, होम स्टे कहते हैं ना, होम स्टे इसलिए लागू है कि एक घर का इनकम पर कैपिटा इंक्रीज हो। इनकम पर कैपिटा हर एक घर में हैंड्स टू माउथ ना होए, एम्प्लॉयमेंट आए और बाहर के टूरिस्ट आके नेचुरल रिसोर्सेज को उपभोग करे। वहां के लोग कैसे रहते हैं, आदिवासी कैसे रहते हैं, मैथलीस कैसे रहते हैं, कोचे कैसे रहते हैं, गोरखा कैसे रहते हैं। गोरखा में देयर आर वेरियस सबकास्ट, जैसे राय कैसे रहते हैं, लिंबू कैसे रहते हैं, तामंग कैसे रहते हैं, क्षेत्री बाहुन कैसे रहते हैं। उनके घरों में जाके उनके कल्चर को, उनके घर को आपको गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को फंडिंग करके इतना लायक बना देना चाहिए कि वो अपना एक टूरिज्म चला सके। टी टूरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आपको बाहर से 5 स्टार लाओ, अब बाहर से होम स्टे वगैरह लाओ, इंडस्ट्रियलिस्ट लाओ, अडानी अंबानी लाओ, मेफेयर लाओ। ये प्रोविजन ये टी इंडस्ट्री का, टी टूरिज्म का नहीं होता है। तो इन्होंने टी टूरिज्म के नाम पे फिर हम लोग खुश, सारे ये आदिवासी लोग खुश, गोरखा लोग खुश, क्योंकि यहाँ पे तो इतना बड़ा बड़ा होटल आ रहा है, रिसोर्ट आ रहा है, हमें नौकरी मिलेगी, हमें ये मिलेगा। आप मुझे बताओ, ये नीचे उत्तरायण में अभी भी बात हुई थी, उत्तरायण का एक भी परिवार कहाँ है जो वहां पे काम करते थे, रहते थे, चाय वो करते थे, उनका सेटलमेंट कहाँ है, उनका कॉम्पनसेशन कहाँ है। वहां पे गार्डन उठाने के बाद में वहां पे तो होटल चल रहा है, वहां पे तो बढ़िया बड़ा बड़ा हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, वहां पे तो मेफेयर चल रहे हैं। हम लोग गवर्नमेंट का, देखो हम लोग गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ बिजनेस बंद नहीं कर रहे, हम लोग गवर्नमेंट का फाइनेंस नहीं बंद कर रहे। दार्जिलिंग का डुवर्स क्षेत्र का जितना टी का इनकम है, उसका इनकम तो फाइनली जाके गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का होता है। तराई डुवर्स का सारे ये क्षेत्र का टी का इनकम कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को जाता है। फॉरेस्ट इनकम उनको जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज का उनको इनकम जाता है, सिंकोना का इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में है। हाइडल पावर, इतना सारा बिजली है पहाड़ में। आप ये देखिए ना, सिक्किम देखिए, सिक्किम के क्षेत्र, और हम लोगों को देखिए, हम लोग ये पोजीशंस में है कि हम लोग सिक्किम से भी ज्यादा रिसोर्सेज है। हम लोगों ने उनको रास्ता दिया हुआ, उनको स्टेट पे जाने के लिए। मतलब हम लोग कितना रिच है, इकोनॉमिकली हम लोग कितना रिच है, इतना वाइबल है। हम लोगों को तो हमेशा गरीब बनाते हैं। इतना नेचुरल रिसोर्स, टिम्बर यहाँ के ले जाते हैं, टी टूरिज्म, यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट है इस क्षेत्र का, दार्जिलिंग डुवर्स तराई का ह्यूमन रिसोर्स कितना, यहाँ के लोग मेहनती है। ये सब का रिसोर्सेज को गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल खा रहा है। ऊपर से जाके अब इनको इजी मनी और लैंड भी छीने, इन गरीबों से, इन आदिवासियों से, इन गोरखाओं से लैंड भी छीने, इसलिए ये लोग स्कीम्स ला रहे। और टी टूरिज्म के बाद में आपको मैं बता दूं, ये गैजेट है राजपत्र का इम्पोर्टेन्स। हाम्रो पहाड़को जीटीए को पिआरओहरूलाई, हाम्रो पहाड़को मान्छेहरू जसले चाहिँ मिसलिड गर्दैछ अहिले निरपानीको जमिन, पुबुङको जमिनहरूलाई मिसलिड गर्नु हुँदैछ नि, तपाईहरुको लागि हो यो। तपाईले मिसलिड गर्नु छोड्नुपर्छ। वी हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू आवर चेयरमैन, जीटीए का जो चेयरमैन है आदरणीय अनित थापा जी, वहाँ उनको पता है कि मेरे लोगों को लिए क्या करना है, और लोगों का एक्सपेक्टेशन उनको पता है। टू सम एक्सटेंट उन्होंने बोल भी दिया कि हम अपना लैंड 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। पर यहाँ पे इशू ये हो रहा है ना, उनका लेफ्ट राइट विंग आके पुबुंग का स्टेटस लेके आता है, कभी कहाँ का अरे हम लोग बात कर रहे हैं दिस नोटिफिकेशन 1 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन, जो हमें क्या बनाता है, लैंडलेस, जो हमें बनाता है रेफ्यूजी। स्कीम्स फॉर होम स्टे पट्टा अमंग द लैंडलेस गार्डन लेबरर्स इन नॉर्थ बंगाल। तो नॉर्थ बंगाल में सब हम लोग आ गए, हम लोग भाई बंधु एक ही हो गए, तो हम लोग तो होमलेस हो गए। तो मुझे यहाँ पे ये पूछना है, पहले मुझे ये जवाब दो कि यहाँ पे होमलेस और लैंडलेस कौन है। टीएमसी गवर्नमेंट लैंडलेस है, होमलेस है, क्योंकि वो तो अभी 10
प्लांट है क्योंकि पहले उनका एग्जिस्टेंस नहीं था। हम लोग 100 साल पुराना इतिहास का बात कर रहे हैं इस पे। तो इस पे एक ट्रिकी सिचुएशन इन्होंने बना दिया। जब इस राजपत्र का, इस नोटिफिकेशन का हमने बहुत बड़ा विरोध कर दिया दार्जिलिंग क्षेत्र में। उसके बाद हमने जैक कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे भी हमने बहुत ज्यादा हमने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको हटाओ, ये नोटिफिकेशन हम नहीं मानेंगे। तो उन्होंने दूसरा नोटिफिकेशन निकाल के बोला कि ये चीज कैंसल हो गया, ये चीज कैंसल हो गया। फिर तीसरा एक और नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला कि 2/11/23, इस पे इन्होंने बोला है कि नोटिफिकेशन लेटर 48/42/48/2 dated 12/9/23 स्टैंड्स कैंसल। इन्होंने ये तो कैंसल कर दिया ये नोटिफिकेशन में। ये हमें मिला है 2 तारीख 11 महीना 23, ठीक है। तो 11 महीना ये 19 का है, सिक्वेंस में जा रहे 19 में इन्होंने कैंसल। तपाईको सपनाको घर पञ्चनैले निर्माण गर्दैछ सालबारी युनियन ब्याङ्कको अपोजिटमा। यस फ्ल्याटमा आधुनिक जीवनशैलीको परिभाषा सुविधा सम्पन्न उपलब्ध छ। विशाल कोठाहरू, प्राकृतिक प्रकाशले भरिएको वातावरण र आधुनिक इन्टेरियर डिजाइन, सुविधा सम्पन्न भान्सा, आलिशान सुत्ने कोठाहरू र बाल्कनीबाट रमणीय दृश्य, 24/7 सुरक्षा, पार्किङ सुविधा, फिटनेस सेन्टर र खेल्ने स्थान, सम्पूर्ण सुविधा तपाईको गोकुलधाममा उपलब्ध छ। आजै बुक गर्नुहोस् र नयाँ जीवनशैलीको अनुभव लिनुहोस्। दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा भिजिट गर्नुहोस् गोकुलधाम अपोजिट पञ्चनै एन्क्लेभ, सालबारी, सिलगढी।